गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 28 अप्रैल। आनंद रस रत्नाकर का आज का पृष्ठ है, संबंध ही बंधन है। पृष्ठ लिया गया है मांडुक्य कारिका प्रवचन अलात शांति। मांडुक्य उपनिषद है, वेदांत का बहुत ही उच्च कोटि का ग्रंथ है। तो भगवान शंकराचार्य जी के परम गुरु गौड़पादाचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी का नाम था। उनके गुरु जी का नाम था गोविंदपाद, उनके गुरु जी का नाम था गौड़पाद। गौड़ देश से वो आए थे, इसलिए गौड़पाद। गौड़पादाचार्य जी ने मांडुक्य उपनिषद, छोटा सा उपनिषद है, 12 मंत्र हैं, पर उसको समझाने के लिए 215 श्लोक लिखे और उन 215 श्लोकों को 4 भागों में, तो जो चौथा भाग है उसका नाम है अलात शांति। अलात शांति में 100 श्लोक हैं गौड़पादाचार्य जी के, और मांडुक्य कारिका प्रवचन अलात शांति परम पूज्य महाराज श्री ने सभी श्लोकों पर भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य भी है, उस पर प्रवचन किए थे। तो आज का पृष्ठ वहीं से है। किसी प्रसंग विशेष में समझा रहे महाराज श्री कि बंधन, हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, तो बंधन किस चीज़ का है? तो बंधन जो है 2 ही चीज़ का है, एक तो संसार को लेकर और एक शरीर को लेकर। तो सबसे पहले महाराज श्री संसार का बंधन क्या है उसको बताएंगे, और बाद में आगे चल के शरीर का बंधन क्या है। तो ये दोनों संबंध को लेकर है। हमारा संसार से संबंध है, तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को समझा रहे हैं कि शरीर से संबंध मैं और संसार से संबंध मेरा। तो मैं और मेरा, ये जो संबंध है, इसी का नाम बंधन है। बंधन नाम की अलग कोई वस्तु नहीं है। सरल है पृष्ठ। संसार में जितना दुख है वह हम अपने को किसी के साथ संबद्ध कर लेते हैं तब होता है। बहुत सारे दृष्टांत महाराज श्री देंगे। एक आदमी रो रहा है कि आज हमको खीर खाने को नहीं मिली, मतलब बनी तो थी पर लोगों ने ख़त्म कर दी, है ना। अब वो रो रहा है कि बहुत बड़ी सेवा बहुत बढ़िया खीर बनी थी, है ना, कल ही बनी। अब जिसको नहीं मिली वो समझो कि रो रहा है। तो क्यों रो रहा है? क्योंकि उसने खीर के साथ संबद्ध कर लिया अपने को। तो उन्होंने, यानी उस व्यक्ति ने जो खीर के लिए रो रहा है, अपने को खीर के साथ जोड़ दिया। अच्छा, एक दूसरे व्यक्ति की बात लो, वो क्यों रो रहा था? वो इसलिए रो रहा था कि आज हमारा दोस्त नहीं आया। भाई प्रतिदिन आता था, और आज पता नहीं, हो सकता है कल हमने कोई ऐसी बात कही जिससे नाराज़ हो गया होगा, है ना। अब वो उसी के लिए रो रहा है, दोस्त का संबंध जो है उसको रुला रहा है। तो उन्होंने अपने को दोस्त के साथ जोड़ दिया। तीसरा दृष्टांत, किसी ने कहा कि आज आमदनी नहीं हुई, है ना। किसी की दुकान है, हमारे श्याम जी की दुकान है, समझो कि कोई नहीं आया, ग्राहक ही नहीं आया पूरे दिन, तो आज आमदनी नहीं हुई और रो रहे हैं। तो उन्होंने अपने को पैसे के साथ जोड़ दिया। यहाँ महाराज श्री दिखाते जा रहे हैं
वो क्यों रो रहा है? पहले वाले ने खीर के साथ जोड़ दिया, दूसरे वाले ने अपने को दोस्त के साथ जोड़ दिया, तीसरे वाले ने अपने को पैसे के साथ जोड़ दिया। जब तक आप किसी दूसरे के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे नहीं, तब तक दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि अधिकांश अपने लिए नहीं रोते, दूसरे के लिए रोते हैं। हमारा वह छूट गया। तो चौथा दृष्टांत, एक आदमी के घर गए भोजन करने। उन्होंने एक पुराना कालीन बिछाया था। अब वो पुराना कालीन, महर्षि कह रहे हैं, वह जगह जगह से फटा हुआ था, मैला था, यानी करीब करीब 100 वर्ष के पहले का रहा होगा, यानी उसके बाप दादा के ज़माने का। तो मैंने उनसे पूछा, स्वाभाविक है, महर्षि ने प्रश्न किया कि भाई अब महर्षि उसके घर गए हैं और उसने वो फटा हुआ पुराना मैला कालीन बिछा दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि भले मानुष, तुम लोग घर में आखिर दरी बिछाकर तो सोते होंगे ना, वही क्यों नहीं बिछाया? यानी ये फटा जो पुराना कालीन है, इसको बिछाने में क्या तुक है? तो ये पुराना कालीन क्यों बिछाया? महर्षि ने जब प्रश्न किया तब देखिए उसका उत्तर, बोले कि अरे ये हमारे दादा ले आए थे, है ना, पिताजी नहीं, पिताजी के पिताजी। और देखो महाराज, पहले हमारे घर में कैसा वैभव था, है ना। रोने लगे, टपाटप आँख से आंसू गिरने लगे। तो इसने अपने को कहाँ जोड़ दिया, है ना, भूतकाल से। तो वो जो वैभव था, वो कालीन बिछा के दिखा रहा है महर्षि को वैभव। और अब क्या है, महर्षि को पता था कि सामान्य व्यक्ति है ना, पर अब उसके लिए रोना ये क्यों बन रहा है? ऊपर बताया महर्षि ने कि जब तक आप किसी दूसरे के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे नहीं, तब तक दुखी नहीं हो सकते। एक दृष्टांत और है। एक सज्जन हैं, 40 वर्ष पहले उनकी पत्नी मर गई। ये सच्ची घटना है। तो जब मर गई पत्नी तब भी रोए, और अब भी यानी 40 वर्ष के बाद भी भोजन के समय रोते हैं। क्यों रोते हैं? कि हाय, अब खिलाने वाला नहीं रहा, हमको भोजन नहीं चाहिए, हमको तो खिलाने वाला चाहिए। जितने दृष्टांत दिए महर्षि ने, सब में वो व्यक्ति क्यों दुखी हो रहा है? क्योंकि दूसरे के साथ अपना संबंध वो जोड़ रहा है। ये संसार में जो दुख हैं कहाँ से आते हैं? संबंध जोड़ने से आते हैं। आज का शीर्षक है पृष्ठ का, संबंध ही बंधन है। अच्छा, अब ये तो हो गया संसार को लेके, या संसार की वस्तुओं को लेके, व्यक्तियों को लेके, है ना। अब आ जाइए शरीर पर, क्योंकि शरीर का जो संबंध है वो तो और ज़्यादा दुख देगा। क्योंकि यहाँ तो कह रहे हैं ना कि अधिकांश अपने लिए नहीं रोते, दूसरे के लिए रोते हैं कि हमारा वह छूट गया। पर यहाँ जब शरीर की बात महर्षि कह रहे हैं, तो शरीर को तो हम लोग मैं ही मानते हैं, है ना। इसका मतलब हम अपने लिए रो रहे हैं। और ऊपर कहा कि हम अपने लिए नहीं रोते, दूसरे के लिए रोते हैं। तो ये वेदांत का पृष्ठ है, और वेदांत में शरीर को भी अपने से अलग माना, यानी आत्मा से अलग माना। भले हम अज्ञान के कारण इस शरीर को ही मैं मान रहे हैं, परंतु वेदांत में जो आत्मा है, जो चेतन है, जो गाढ़ सुषुप्ति के समय भी रहता है। गाढ़ सुषुप्ति के समय शरीर का भान हमको नहीं है। मन, बोले मन भी वहाँ अज्ञान में लीन है। बुद्धि भी वहाँ नहीं है। इंद्रियाँ भी वहाँ नहीं है। विषय, संसार भी वहाँ नहीं है। कुछ भी नहीं है। गाढ़ सुषुप्ति में वेदांत में समझाते हैं महात्मा लोग, भाई भगवान हम सबको 24 घंटे में गाढ़ सुषुप्ति देते हैं, तो उस पर हम विचार क्यों नहीं करते? विचार करना चाहिए। तो गाढ़ सुषुप्ति में मैं तो रहता ही है, ऐसा थोड़ी है कि मैं भी नहीं रहा।
संसार नहीं रहा, शरीर का भी भान नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है ना, किसी चीज़ का भान नहीं है। मैंने कई बार कहा कि हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी सोए थे और उनकी अंटी में बंधी हुई अलमारी की चाबी, वो जो लड़का था, कल भी यहाँ लड़के मोबाइल उठा के ले गए थे, है ना, तो ये तो सब चलता ही है। तो ब्लेड से काट के, अब वो सोए हैं, दिन का समय है, रात का नहीं। दिन के समय व्यक्ति थोड़ा सा लेट लेता है विश्राम के लिए। तो गाढ़ सुषुप्ति की विशेषता देखिए, अच्छी तरह से ब्लेड से काट के, चाबी से खोल के अलमारी, जो उसको लेना था लेके चला गया। अरे भाई आपने रोका क्यों नहीं? आपकी चाबी वो काट गए, ले जा रहा है। अरे भाई हमको कहाँ पता था, हम थे ही नहीं वहाँ, हम थे नहीं, मतलब व्यक्ति है, परंतु वो जो अपने को मैं मान रहे हैं हम लोग, वो कहाँ है? वो नहीं है गाढ़ सुषुप्ति में। तो उस समय मैं तो है ही है ना। ऐसा थोड़ी कि व्यक्ति मर गया, व्यक्ति जिंदा है। तो व्यक्ति जब जिंदा है तो इसका मतलब वो जो चेतन है, वो जो आत्मा है, वो गाढ़ सुषुप्ति में परमात्मा से एक हुआ पड़ा है, आनंद में है। उसको कुछ पता ही नहीं लग रहा है क्या हो गया, है ना, दिन दुनिया की खबर ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जब ये बात आएगी कि शरीर में भी जो संबंध है, तो इसको वेदांत की दृष्टि से देखना, क्योंकि शरीर को जो मैं मान रहे हैं, है ना, उसके लिए ये आज का प्रश्न नहीं है। क्योंकि यहाँ तो ये दिखाया जा रहा है कि संसार का संबंध भी, वो भी हमको दुखी करेगा, और शरीर का जो संबंध है वो भी हमको दुखी करेगा। कैसे? सुनो, शरीर में भी जो संबंध है, नाक हमारी ऊंची रहनी चाहिए, है ना, मतलब हमारी जो प्रतिष्ठा है उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, है। हम इतने ऊंचे पद पर हैं, इतने बड़े आश्रम के हम, है ना। भाई ये सब सीनियर मैनेजर वगैरह तो बाद में आए, मैनेजर तो हम ही हैं, असली मैनेजर। जैसे हमारे पुजारी जी, है ना, शुभम जो है, वही बाद में कमल वगैरह आए, वो बात अलग है ना। तो जो नाक हमारी ऊंची रहनी चाहिए, ये क्या है? हमारा जो पद है। चोटी हमारी कटनी नहीं चाहिए। ये दोनों मतलब एक ही भाव है उसमें, कि हमारा जो पद है, हमारी जो प्रतिष्ठा है ना, उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। हाथ हमारा, चलो ये तो हो गया अपने अभिमान को लेकर, अपनी पद प्रतिष्ठा को लेकर। आगे क्या कह रहे हैं कि हमारा शरीर में हमारा हाथ है, हमारा पाँव है, तो बोले कि इसमें फोड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब ये जो बात कही जा रही है, उसमें गलती क्या है? भाई हाथ में फोड़ा नहीं होना चाहिए, ये कोई व्यक्ति अगर सोच रहा है तो ठीक ही है। पर यहाँ महाराज जी कहना ये चाह रहे हैं कि ये अपने वश की बात नहीं है। अब कैंसर हो जाता है, रमण महर्षि थे, उनके हाथ में, है ना, यहाँ कैंसर हो गया। अब वो जो गांठ हो गई, तो डॉक्टरों ने उसको काटा, फिर बढ़ गई, फिर काटा। तो अब व्यक्ति यही सोचता है ना कि भाई हमारा शरीर स्वस्थ रहे, है ना। चलो ये भी सोचता है, पर अपने बस की बात तो है नहीं, है ना। जो होना है वो होके ही रहता है। अगला वाक्य, मन हमारा तो इसमें विक्षेप नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमारा मन जो है, तो इसमें लोग आके विक्षेप पैदा कर देते हैं, है ना। कोई भी, जितने हम लोग बैठे हैं, विक्षेप पैदा करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई मन में हमारे विक्षेप ना हो, शांति से हम अपना काम करें, पर वो भी हमारे वश में नहीं है। तो यह मेरा, यानी मेरा मन है ना, तो मेरा मन है, संबंध बना लिया ना मन से, दुख देगा। हाथ से संबंध बना लिया, हाथ में कुछ हो गया, हाथ यानी पूरे शरीर से संबंध बना हुआ ही है, तो उसमें कुछ भी होगा तो वो दुख देगा। हमारा करके जो संबंध जोड़ा जाता है, उसी संबंध से बंधन एवं दुख होता है। तो यहाँ प्रश्न यह है कि ये शरीर का जो संबंध है, उसको
क्या हम न रखें? वेदांत के प्रसंग में ये बात सुनाई जा रही है कि तुम अपने को पहले जानो कि तुम हो कौन। जैसे हम सो रहे थे और हमको स्वप्न आया, उस स्वप्न में हम देख रहे हैं कि कोई हमारी पिटाई कर रहे हैं, अब हम चिल्ला रहे हैं। अब चिल्ला रहे हैं तो हमारे बगल में जो सोया था उसने देखा कि भाई स्वामी जी चिल्ला रहे हैं, तो उन्होंने जगाया हमको, भाई स्वामी जी क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हैं आप? अरे बोले हम स्वप्न में देखा लोग हमको पीट रहे हैं। तो कहने का मतलब स्वामी जी तो वहाँ बिस्तर में आनंद से सो रहे हैं, कोई पीटने वाला वहाँ नहीं है, तो फिर कौन चिल्ला रहा था? वो जो स्वप्न में दूसरे, यानी स्वप्न में हमारे मन ने ही एक और गोविंदानंद बनाया, और उस गोविंदानंद को ही नहीं बनाया, मन ने पीटने वाले भी बना दिए। तो हमारा मन ही पीटने वाले लोग बन गया, हमारा मन ही है ना पिटाई खाने वाला व्यक्ति बन गया। और अब जब पिटाई हो रही है तो हम चिल्ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस समय अपने को वो समझ लिया है। तो हम बिस्तर में लेटे हुए, कोई नहीं पिटाई कर रहा है, पर हमने अपने को ये समझ लिया। कौन? वो स्वप्न वाला जो शरीर है उसको मैं समझ लिया। तो महात्मा लोग कहते हैं वेदांत में बात थोड़ी कठिन है, जिनको वेदांत के संस्कार नहीं है, पर महात्मा लोग कहते हैं कि ये जो शरीर तुम अपने को मान रहे हो, है ना, ये भी कितनी बार मैंने कहा, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसको भी सपना का है। भगवान शंकर अपना अनुभव बता रहे उमा को, तो ये भी जब सपना है तो इसका मतलब इसके संबंध में जो हमको दुख हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? अज्ञान के कारण। हम जान ही नहीं रहे हैं कि ये मैं नहीं हूँ। भाई स्वप्न में मैं नहीं जान रहा था, इसलिए पिटाई उस शरीर की हुई, स्वप्न शरीर की, और मैं चिल्ला रहा था। पर वहाँ जागने से क्या हुआ? वो भ्रांति हट गई, हम स्वस्थ हो गए। अब यहाँ जो हमको दुख हो रहा है वो चाहे संसार के संबंध से हो, ध्यान से सुनना, यहाँ जो जागृत में जो दुख हो रहा है चाहे संसार के संबंध से हो, जो ऊपर दृष्टांत दिए महाराज श्री ने, अथवा शरीर के संबंध से हो, जो कि होता ही है, उसका निवारण कैसे होगा? उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। वहाँ जागना पड़ा। स्वप्न में हम जाग गए, हम स्वस्थ हो गए। जागृत में ये महात्मा लोग जो सत्संग करवाते हैं, ये क्यों करवाते हैं? महाराज ये सत्संग क्या है? बवाल है ना, इसमें कुछ पल्ले तो पड़ता नहीं है, और स्वामी जी जो है सुबह लेके बैठ जाते हैं। हाँ ये बात सही है, क्योंकि अप्रैल के अंतिम दिनों के पृष्ठ में वेदांत सभी महीनों में है, पर थोड़ी सी बुद्धि लगावें तो इतना कठिन नहीं, क्योंकि महात्मा लोग दृष्टांत देके समझाते हैं। जैसे स्वप्न का दृष्टांत दिया, तो वैसे ही जागृत में ये शरीर जो है वो हम कहते हैं कि ये मेरा है। तो मेरा है का मतलब मैं नहीं हूँ। जैसे ये डिजिटल रिकॉर्डर मेरा है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि ये मैं हूँ। तो अब जब शरीर को जब हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये हाथ मेरा है, ये मन मेरा है, तो फिर उसमें मैं क्यों कर बैठते हैं? इसी को तो अज्ञान कहते हैं। स्वप्न के शरीर को हमने मैं किया, पिटाई हुई, हमको रोना पड़ा, चिल्लाना पड़ा। इसको जब तक हम मैं कहेंगे या मेरा कहेंगे, है ना, मेरा कहेंगे और उसको समझ के कहेंगे, तब तक तो कोई बात नहीं। पर इसको तो हम मैं कह रहे हैं कि ये मैं हूँ। इसीलिए हमारी चोटी नहीं कटनी चाहिए, हमारे है ना नाक नहीं कटनी चाहिए, तो ये हमारे फोड़ा नहीं होना चाहिए शरीर में, मन में विक्षेप नहीं होना चाहिए। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये मेरा हमारा करके जो संबंध जोड़ा जाता है, उसी संबंध से बंधन एवं दुख होता है। ये वेदांत का सिद्धांत है कि संबंध जितना है वो खाली व्यवहार के लिए, काम चलाने के लिए। असली संबंध बनाना ही है। ये बैठे हैं ना हमारे, ये किस लिए बैठे हैं? इसीलिए बैठे हैं कि भाई हमसे संबंध बनाओ ना।
कोई संसार में दुख नहीं रहेगा। पर हमको तो अभी उससे फुर्सत कहाँ है, पहले संसार से निपट ले, हमारा शरीर से निपट ले, फिर देखा जाएगा, है ना। और वो निपटना होना नहीं है। तो इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि अभी इस चीज़ को समझ लो, जान लो, तो सुखी हो जाओगे। कैसे महाराज बताइए, सुनो। हम पहले काशी में मणिकर्णिका घाट के पास जाकर बैठते थे। महर्षि बनारस के पास के गांव के हैं, तो काशी में भी पढ़ने गए थे। तो काशी में जब पढ़ने गए थे तो कभी कभी चले जाते थे। वहाँ ये मणिकर्णिका घाट बड़ा प्रसिद्ध है, मुर्दे वहीं आते हैं, है ना, जलाने के लिए मुर्दे लाए जाते हैं। तो मुर्दे का धुआं शरीर में लगेगा तो वैराग्य आवेगा, ऐसा सोचते। शास्त्रों में पढ़ रखा था, है ना, शमशान में बैठो और मुर्दे जलाए जाते हैं तो उसका जो धुआं लगेगा शरीर में तो वैराग्य आवेगा। तो चले जाते और वहाँ जाके बैठते। अब महर्षि कह रहे हैं कि रोज प्रतिदिन वहाँ 20-25 मुर्दे आवें और जलाए जाओ। मणिकर्णिका घाट बनारस में वहाँ इतने मुर्दे, यानी बनारस में इतने लोग मरते हैं क्या? अरे भाई, मरते सब जगह है, पर लोग बनारस में जाते हैं कि वहाँ मरेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, है ना, तो मरने के लिए जाते हैं। एक बम्बई से एक माता जी हैं, तो उनकी पुत्री ने हमको सुनाया, सच्ची घटना है, कि माता जी 80 साल की हो गई और बीमार भी चल रही थी। तो उसने कहा भी होगा कि भाई बनारस में मरे तो अच्छा है ना, मुक्त हो जाएंगे, शास्त्रों में कहा है। तो वो कहती है, हम अमेरिका से आई हुई थी, तो माता जी ने इच्छा प्रकट की, तो उनको था 2-3 महीने की छुट्टी थी। हम छुट्टी का मतलब 2-3 महीने अपने पति से कह के आई थी कि हम अभी रहेंगे घर में। तो माता जी को लेके बनारस आ गई। अब महाराज 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, वो बुढ़िया मरे ही नहीं। तो करे क्या? अब वो जो है उसको लेके वापस बम्बई लौटी, तो बम्बई लौटी तो मर गई तुरंत। तो बनारस में ये है, बहुत प्रचलित है कि बनारस में, वाराणसी में मरने से क्या है कि वहाँ भगवान शंकर जो है स्वयं उपदेश करते हैं, कान में राम का मंत्र देते हैं और वो जीव मुक्त हो जाता है। तो ये शास्त्रों में जो बात आई है, तो आज भी वहाँ की धर्मशालाएं और जितने, है ना, जो पैसे वाले हैं वो लोग होटल में ये जो अपने बूढ़ों को ले जाके रख देते हैं, है ना, वो को नौकर होकर भी रख देते हैं कि अपना ये जब तक नहीं मरे तब तक सेवा करते रहेंगे। तो वहाँ बहुत वो जो मरते हैं तो उनको फिर बाद में मणिकर्णिका घाट में जलाते हैं। तो रोज़ वहाँ 20-25 मुर्दे आवें और जलाए जावें। अब महर्षि एक दिन की घटना सुना रहे हैं, क्योंकि महर्षि तो कई बार बैठते थे वहाँ और रोज़ जलते थे। एक दिन मैंने देखा कि एक मुर्दा आया तो सब हमारी जान पहचान के लोग उसके साथ। तो स्वाभाविक है कि महर्षि ने पूछ लिया कि भाई ये कौन है भाई? तो महर्षि को बताया गया कि ये फला आदमी थे। अब सब जान पहचान की, तो महर्षि भी उनको जानते थे। तो महर्षि क्या कह रहे हैं, देखिए महर्षि की विशेषता थी, अपना स्वयं का दृष्टांत यहाँ दे के बता रहे हैं। तो महर्षि क्या कह रहे हैं कि हमने मन में क्या विचार किया, वह तो बहुत भले मानुष थे, है ना, मर गए, अब उनके लिए चित्त में दुख हो गया। यानी देखिए 20-25 मुर्दे रोज जलाए जाते हैं, पर उनसे कोई संबंध नहीं होने से कभी दुख नहीं हुआ। अब ये मुर्दा आया, है ना, चूँकि उससे संबंध था तो पता था कि बहुत भले मानुष थे, है ना, मर गए, तो अब उनके लिए चित्त में दुख हो गया। तो पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे और अपनी साधना करते थे कि भाई वहाँ घाट में बैठेंगे, मणिकर्णिका घाट में, तो वैराग्य होएगा। तो वैराग्य बाद में आगे चल के हुआ, वैराग्य बाद में वही पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी, है ना, आज जिनका ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, तो अखंडानंद सरस्वती बने। तो महर्षि अपना दृष्टांत दे के बता रहे हैं कि इसका मतलब ये है, संबंधी आवे तो दुख हो जाए,
और बिना संबंध के जले तो दुख न हो। श्रीलंका में है ना, बहुत से लोग बम वगैरह का 400 के करीब लोग मर गए, अपने भारत के लोग भी 10-15। तो अब अखबार में हम पढ़ते हैं, कल्पना करो कि हमारा कोई लंका में है और वो व्यक्ति चिंतित हो जाएगा कि भाई ये लोग मरे हैं, है ना, तो कहीं हमारा व्यक्ति तो नहीं। अब उसको जब तक वो खबर नहीं आवेगी कि जो भी लंका में हमारे लोग हैं सब जिंदा हैं, तब तक वो बेचैन हो जाएगा। तो महर्षि कह रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि संबंधी आवे तो दुख हो जाए। क्या घाट पे वो संबंधी आया, दुख हो गया, और बिना संबंध के जले तो दुख ना हो। अरे भाई, प्रतिदिन 20-25 मुर्दे जलाए जा रहे थे, कहाँ दुख हुआ? अतएव यह जो शरीर के साथ मेरापन है, यही बंधन है। तो पहले तो अहमता हुई शरीर में, अहमता होने से शरीर को लेकर भी, और फिर ममता हुई संसार के लोगों को लेकर। तो ये जो अहमता और ममता, अतएव ये जो शरीर के साथ मेरापन है, यही बंधन है। वस्तुतः अंतिम वाक्य में महर्षि कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, वस्तुतः यह चित्त भी मेरा नहीं है, यह मन भी मेरा नहीं है। भला कैसे महाराज? जैसे मच्छर मेरा नहीं है, एक आके यहाँ मच्छर बैठा है ना, तो अब हम ये थोड़ी कहेंगे ये मेरा मच्छर है, हाँ भाई बैठो। जैसे मच्छर मेरा नहीं है, वैसे ही शरीर की बात तो छोड़ो, जो मन है, चित्त है, वो भी मेरा नहीं। ये कौन कह रहा है? ये वेदांत की शिक्षा। वेदांत में ये बताया जाता है कि चेतन जो आत्मा है वही हमारा असली स्वरूप है, और ये जितना व्यवहार का शरीर और ये जो संसार है ना, उसको मैं मेरा मानना, उसमें अहमता ममता करना, यही हमारे दुख का कारण है। इसलिए संबंध ही बंधन है। तो संबंध ही बंधन है, और ये बिल्कुल कल्पित है। बिल्कुल कल्पित है का मतलब, जब तक, जैसे मैंने बताया कि स्वप्न में हमारी पिटाई हो रही थी, पर वो क्या था? वो कल्पित था, क्योंकि वो जो शरीर जिसकी पिटाई हो रही थी वो में था ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर भी ये जो शरीर और ये जो संसार, जिसको हम सत्य मान के, है ना, सुखी दुखी होते रहते हैं, सत्संग में ये ज्ञान दिया जाता है कि इसको समझो, है ना, इसको अनुभव करो कि जो आत्मा है वही हमारा असली स्वरूप है, और ये जो शरीर और ये जो संसार है वो बस व्यवहार तक ही है। व्यवहार से ज़्यादा उसका और कोई महत्व नहीं है। तो व्यवहार जैसे चलाना चाहिए वैसे चला लो, है ना। तो हमारे तरुण जी हैं तो बड़े असंग है ना। असंग है मतलब अपना काम होगा तब नहीं, दूसरे का काम होगा तो असंग हो जाएंगे। तो सिर्फ तरुण जी नहीं, हम सब लोग ऐसे ही हैं। क्यों? क्योंकि अपना स्वार्थ हो तब तो हमारा संग है, और अपना स्वार्थ नहीं है तो हम असंग बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं, ये जो असंगता है वो असल में हमारा स्वरूप है। पर जैसे हम कोई दूसरा व्यवहार करे, हमारी उपेक्षा करे या हमारी बात का नज़रअंदाज कर दे तो हमको दुख होता है, तो वैसे ही सामने वाले का भी हमको ख्याल रखना चाहिए। यानी व्यवहार में ऐसे निभाना है कि हमारे द्वारा किसी को भी कष्ट ना हो, इसका बहुत ख्याल करना। तब वो व्यक्ति को भगवान से भी प्रेम करना आ जाएगा। क्योंकि जब हम संसार में ही अभी नहीं सीखे कि कैसे लोगों से व्यवहार करना, है ना। संसार पूरा का पूरा भगवान ने क्यों बनाया कि उसमें हम परमात्मा को देखें और सीखें कि कैसे व्यवहार करना है। अब जब परमात्मा को हम संसार में देखेंगे तो असली परमात्मा का भी दर्शन हो जाएगा। और संसार में तो हम ये अच्छा है, ये बुरा है ना, ये दुष्ट है, ये शिष्ट है। तो ये जो है भेद बुद्धि, ये भेद बुद्धि के लिए महात्मा लोग मना करते हैं। हाँ, ये बात सही है, कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग अच्छे हैं,
पर वो सब परमात्मा अपनी लीला कर रहा है। परमात्मा ही अच्छा बना हुआ है, परमात्मा ही बुरा बना हुआ है। ये जय विजय जो है, यही तो भगवान के सामने रावण और कुंभकर्ण और है ना हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, तो ये तो पार्षद हैं भगवान के, शाप के कारण बन गए, तो लीला हो रही थी। तो भगवान तो जानते ही थे ना कि ये हमारे पार्षद हैं। तो इसलिए ये जो भगवान का नाटक है ये बहुत गजब का है। इसलिए ये महात्मा लोग सत्संग में हमको ये ज्ञान देते हैं कि सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, है ना, सबसे मिलजुल के रहना है। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए हमको। भगवान ही है सब रूप में, और हमारी परीक्षा होती है, तो वो परीक्षा में फेल नहीं होना है। जब हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो वो परमात्मा को ही दुख पहुंचा रहे हैं, वहीं पर हम फेल हो गए। तो इसलिए व्यवहार के जैसे करना है, परंतु उसमें जो संबंध मान के जो दुखी होना है वो बुद्धिमानी नहीं है, नाटक है ये। तो नाटक जो है, तो नाटक को ऐसे खेलना है जिसमें कि लोग प्रसन्न हो जाए देख के कि भाई इसने बहुत बढ़िया नाटक किया। हमारे गुरुजी ने देखिए कितना बढ़िया नाटक किया, है ना, इतने एक एक पृष्ठ में हम लोगों को कितना ज्ञान दे रहे हैं। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।